तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं रीसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, राइटर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट इज़ अ जनरल सर्टिफिकेशन दैट अलाउज एमएसएमईज टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर अगर कभी भी आते हैं, स्टार्ट होना चाहते हैं, अपना कुछ सेटअप बनाना चाहते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि उनको इस सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा सरकार से। और वो सर्टिफिकेशन किस फॉर्म में होगा? उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ है विद गवर्नमेंट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये एमएसएमई, जब एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, और जो सर्टिफिकेशन लेंगे, तो दिस रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स द एमएसएमईज विद अ कमेंडेशन सर्टिफिकेट एंड यूनिक आइडेंटिटी नंबर। उनके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, जिसको हम लोग कहते हैं कमेंडेशन सर्टिफिकेट और यूनिक आइडेंटिटी नंबर। और फिर अगर कभी भी इसे फायदा क्या होगा? एक तो देखो रजिस्टर हो गए प्रॉपर तरीके से, एक नंबर मिल गया है, तो कभी भी अगर सरकार ऐसी कोई स्कीम लेकर आई जहां पर कोई एमएसएमई बैड लोन से जूझ रहा है, ठीक है, सॉरी, बैंक जूझता है बैड लोन से, तो एमएसएमई का बैड लोन बढ़ता चला जा रहा है, वो लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सरकार जो है लोन इन्फ्यूज करने के लिए कोई स्कीम लेकर आ रही है, तो अगर ये रजिस्टर होंगे, इनका कोई नंबर होगा, तभी तो सरकार इनको आइडेंटिफाई कर सकेगी कि हमें जो है पैसा कहां तक इन्फ्यूज करना है, किसके लिए इन्फ्यूज करना है, राइट। ठीक है, तो एक है इसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखो, उद्यम या फिर जो उद्योग वर्ग होता है ना, ये हिंदी वर्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मयूर? कौन सी क्लास? बिजनेस क्लास। उद्योगपति कौन होता है? बिजनेसमैन। उद्यम क्या होता है? बिजनेस, है ना। तो बेस्ड ऑन द रिवाइज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, जो कि किसके द्वारा करा गया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और क्या कैपिटल लिमिट थी? अब माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको बोला जाता है जिनकी कैपिटल लिमिट 1 करोड़ हो, टर्नओवर 5 करोड़, into 5 आप कर सकते हो। स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनकी कैपिटल लिमिट 10 करोड़ है, टर्नओवर लिमिट 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी कैपिटल लिमिट 50 करोड़ है, टर्नओवर 250 करोड़ का। ओके, तो यहां पर क्या है? बेस्ड ऑन द रिवाइज क्राइटेरिया जो कि प्रपोज करा गया था कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा एमएसएमई की नई डेफिनेशन के लिए 2020 से, दिस एजेंसी हैज रिप्लेस द अर्सवाइल प्रोसेस ऑफ, दिस एजेंसी उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है, इसने रिप्लेस कर दिया है जो पुराना जो प्रोसेस चलता था ऑफ फाइलिंग ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम। एमएसएमईज के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जिसको हम लोग कहते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम। उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था जिसको हम लोग कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑन अ पोर्टल, जिसको डेवलप करा था एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। अब क्या होता है? नाउ द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स मे फाइल देयर उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑन द पोर्टल। ठीक है, खुद से वो कर सकते हैं। इट इज फुली ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, हैसल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंटेशन। एंड ये कैसा स्टेप है? इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स एस ऑफ डूइंग बिजनेस। तुम आराम से अपना बिजनेस करो, फालतू के ये जो है चिट्ठों में और कागजात के कामों में मत फंसो। अब ये जब से सरकार ने अलाउ करा है उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल, तो 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है इस पोर्टल पे करी जा चुकी हैं। और ये तो आंकड़ा सिर्फ हमारे पास 2 अगस्त 2022 तक का है। ये बुक के हिसाब से नहीं, मतलब मिनिस्ट्री नहीं, 2 अगस्त 2022 तक का डेटा रिलीज करा हुआ है। उसी साल 22 दिसंबर 2022 तक मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैव बीन मेड ऑन द पोर्टल। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के? टू दैट एमएसएमईज इंक्लूड हेल्प इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अगर आप अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन में, अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कर लेते हो, मैंने आपको क्या बताया, आपको इन सारी चीजों से सर्टिफिकेशन मिलता है, एक नंबर भी एलोकेट होगा, और कुल मिलाकर आप रजिस्टर्ड हो। अब आप मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो भी स्कीम लॉन्च कर रही है एमएसएमई सेक्टर के लिए, आप उनका लाभ उठा सकते हो, सच एज क्रेडिट गारंटी स्कीम, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एडिशनल एज इन गवर्नमेंट टेंडर्स एंड प्रोटेक्शन अगेन। अब ये प्रोटेक्शन अगेन का मतलब ये है, देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आप ऐसा कह सकते हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम काइंड ऑफ शॉक्स।
लाइक जैसा कि यहाँ पर जो फंड बनाया गया था ताकि एमएसएमईज को स्ट्रेस एमएसएमईज को बाहर निकाला जा सके और उनको दोबारा बिजनेस साइकिल पर लाया जा सके, इसके लिए। तो ये सारे लाभ जो भी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो लॉन्च करेगी, वो मिलेंगे उन एमएसएमई एंटरप्राइजेस को जो कि उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवा कर बैठे हुए हैं। विद उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रॉम बैंक्स। सरकार कभी कभार स्कीम लॉन्च करती है ना कि ये सेक्टर हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, इसको सबसे पहले लोन देना, तो तब मिल जाएगा। और एमएसएमईज में रजिस्टर्ड देमसेल्स ऑन गवर्नमेंट ई पोर्टल एंड ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। द इनवॉइस ऑफ रिसीवेबल्स आर ट्रेडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। किसी भी तरीके से अगर डिस्काउंट मिल सकता है, अगर ये लोग व्यापार में अगर एंगेज हैं, कोई भी एमएसएमई सेक्टर, तो वो हेल्प, वो सपोर्ट इनको मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप को अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाने के इतने सारे फायदे इनके। दूसरा, याद रखना, हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। पहला हमने पढ़ा उद्यम रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब जितना ब्याज लगता है ना, हमने पढ़ा था ना कि लोन लेना इनके लिए काफी ज्यादा महंगा है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर ऑल जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज ऑन इंक्रीमेंटल क्रेडिट अप टू 1 करोड़। इनके पास जो भी पैसा आता जाएगा, ऐसा नहीं है कि ब्याज लगता चला जाएगा, जो भी लोन है वो भी एक टाइमली लोन लिया जाए और उस पर जो ब्याज लग रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट पर, वो भी एक फेयर तरीके से वसूला के जाए, लिया जाए। ठीक है, जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको बोला गया टू कंपल्सरी प्रोक्योर एटलीस्ट 25% फ्रॉम द एमएसएमईज। मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनको कोई भी चीज़ चाहिए, गुड्स चाहिए या जो भी चाहिए, तो एक रूल है कि 25% जो सामान है वो एमएसएमई सेक्टर से ही आएगा, इंस्टेड ऑफ 20% ऑफ टोटल परचेजेस। पहले ये 20% था, 25% कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब डिमांड क्रिएट होगी एमएसएमई सेक्टर, ये सरकारी पीएसयूज में, तो इनको वो मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को एक प्रोत्साहन मिलेगा। क्या ऑर्डर्स मिलेंगे, एक फिक्स ग्राहक बन जाएंगे ना एक तरीके से इनके। तो आउट ऑफ द 25% 3% हैज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम विमेन एंटरप्रेन्योर्स। इस 25% में से 3% विमेन एंटरप्रेन्योर से प्रोक्योर करना जरूरी है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 20 टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स एंड 100 एक्सटेंशन सेंटर्स टू बी स्टैब्लिश। Government to bear 70% of the cost for establishing pharma clusters. Credit guarantee scheme for micro and small enterprises, which includes collateral free loan. अब collateral free credit facility है, फिर collateral free loan क्या होते हैं ईशा? What is collateral ईशा? मतलब कोई भी चीज बिना, मतलब हाँ, कोई भी चीज गिरवी ना रखकर लोन मिल जाना, दैट इज कोलेट्रल फ्री, है ना। और कोलेट्रल मतलब क्या, किसी भी चीज को गिरवी रखवाना लोन लेने के लिए, है ना। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, जो भी मतलब सामने वाली पार्टी डिमांड कर रही हो। मयूर इंसान भी हो सकता है ना। ऐसा कोई बैंक बना नहीं है अभी तक। तो credit guarantee scheme for micro and small enterprises, which includes collateral free credit facility extended by qualified lending institutions including non banking financial companies, नए और एग्जिस्टिंग एमएसएमईज के लिए अप टू 200 लाख फॉर बोरिंग यूनिट। ठीक है, मतलब 200 लाख तक, ये ओवरऑल है सबका, एक के लिए नहीं है कि 200 लाख तक का लोन ले लिया और कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। ठीक है, ये मयूर सपोर्ट है 200 लाख का, 200 लाख रुपीज का एक फंड बना हुआ है। ठीक है,
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, अब नाम में ही आपको ये पता लग गया, which aims at encouraging technology upgradation of the MSME sector. Pradhan Mantri Mudra Yojana to provide funding to non-corporate small business sector. Public procurement portal for MSMEs, which will help in monitoring the implementation of public procurement from MSMEs by सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सब्जेक्ट प्रोक्योर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना सामान खरीदा. अब सामान पता है क्या क्या खरीदते हैं, क्या खरीदेगा पीएसयू एमएसएमई से? कोई भी मशीन हो गया, पेपर हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन, कुर्सियां, रजिस्टर्ड, A4 शीट्स, बहुत सारी चीज़ें, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें, लाइक पंखे, ठीक है. अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है तो सीमेंट, ईंटे, जो भी मतलब एमएसएमई. देखो एमएसएमई का जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कोई लिमिटेड है क्या? लिमिटेड है. वो तो कोई भी हो सकता है ना, कि कोई कैसा भी काम कर रहा हो. अब लोग बहुत तरीके के काम करते हैं, लाखों अरबों तरीके के काम कर रहे होंगे. तो जो भी ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जो भी चाहिए वो एमएसएमई से खरीद लिया जाएगा. 25% आपको पता है ये जो है ज़रूरी है इनसे खरीदना. उनमें से 3% विमेन एंटरप्रेन्योर से खरीदना ज़रूरी है. अब इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ये चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि जो 25% वाली जो चीज़ है कि ये इनको CPSEs को जो खरीदना है एमएसएमई से, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कह लो इनको, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कह लो, एक ही बात है. CPSEs कह लो या फिर CPSUs कह लो. तो वो ऐसा हो भी रहा है काम कि नहीं हो रहा है. उसके बाद स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति स्कीम इसको कहते हैं, टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर. ये जो स्कीम है, इट सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ऑफ आर्टिसंस, यानी कि कारीगर, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, मेक देम प्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड इनहेंसिंग मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. उनके प्रोडक्ट्स बिकवाना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको ये बताना कि नई डिमांड क्या है, ये वाले प्रोडक्ट्स बनाओ, और बेसिकली उनको स्किल्स से पावर करना. 65 clusters have been approved during 2022 with total government assistance of 186.26 crore rupees, directly benefiting 36,258 कारीगर. स्फूर्ति मेला ऑर्गेनाइज करा गया था साल 2022 में नई दिल्ली में, जिसमें अराउंड 100 मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 50 क्लस्टर्स इन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे, लाइक ये जैसे दिल्ली हाट होता है. उसके बाद मार्केटिंग असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मातू स्कीम, to provide financial support to participate in state or district level and foreign exhibition fairs. Access to technology, a robust ICT platform, champions नाम से इसको लॉन्च करा गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME. MSME चैंपियन स्कीम को बनाया गया था, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं: MSME सस्टेनेबल, MSME कॉम्पिटिटिव, इसको बोला गया Z लीन, और MSME इनोवेटिव, इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड IPR. MSME इनोवेशन स्कीम और MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन स्कीम पर लॉन्च इन 2022. MSME सस्टेनेबल Z सर्टिफिकेशन स्कीम, इसका मतलब क्या, इसका मकसद क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द MSMEs ऑफ इंडिया. मतलब भारत के जो MSMEs हैं वो ग्लोबल लेवल पर अपना नाम कमाएं. दिस स्कीम इज एन एक्सटेंसिव ड्राइव टू एनेबल एंड फैसिलिटेट MSMEs अडॉप्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस एंड मोटिवेट and incentivize them for Z certification, और उनको encourage करना to become MSME champions. Through the journey of Z certification, MSMEs can reduce wastages substantially, productivity उनकी enhance होगी, environment conscious बनेंगे, वो energy save करेंगे, natural resources को बहुत अच्छे से यूज करेंगे, और उनकी marketing capabilities enhance होंगी. तो इस स्कीम के अंतर्गत MSMEs को सब्सिडी भी मिलेगी as per the following structure on the cost of Z certification. MSME unit will get subsidy under Z certification level as per the following structure on the cost of certification. माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80% तक सब्सिडी, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60%, मीडियम एंटरप्राइजेस को 50%. एडिशनल 10% की सब्सिडी उन MSMEs को भी मिलेगी जो कि कंप्लीटली विमेन के द्वारा, SC/SC एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, या फिर द्वारा ओन है, या फिर ऐसे MSPs हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का वो पार्ट है. आपको पता है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक प्रोग्राम होता है जहां पर जिलों को हमें बेसिकली डेवलप करना होता है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज असिस्टेंसेस देयर विल बी एडिशनल 5% सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी ऑफ 5% फॉर MSMEs which are also part of स्फूर्ति और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री. 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस MSMEs अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान दिया गया था कोविड-19 के शॉक से रिकवर करने के लिए. अभी हमने ऊपर पढ़ा इसको.
20,000 करोड़ वाली बात पढ़ी ना अभी हमने यहाँ पर, ये रहा 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज, ये एमएसएमई की एनुअल रिपोर्ट कहती है 2022-23 की। उसके बाद यहाँ पर है आपका बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज हैज पिक्ड अप पेस शार्पली इन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2022 अगेन कोविड-19 से रिकवर करने के लिए एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स रिलीफ मेजर्स फॉर राशि अराउंड फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स अंडर द वाइडली यूज्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लोन वर्थ 3.32 लाख करोड़ वर सैंक्शन टिल अप्रैल 2022, मतलब सारे एमएसएमई सेक्टर के लिए। उसके बाद एमएसएमई समाधान पोर्टल, ये एक पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बनाया है, जहां पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन रिगार्डिंग डिलेड पेमेंट्स, जिनको कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश, राज्य की सरकारों ने भी इस्टेब्लिश करा था माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल, ताकि डिस्प्यूट को सेटल करा जा सके ऑन गेटिंग रेफरेंसेस और फाइलिंग ऑफ डिलेड पेमेंट्स। कोई भी माइक्रो जो स्मॉल एंटरप्राइज है हैविंग वैलिड उद्योग आधार, ठीक है, ये जो नंबर था रजिस्ट्रेशन वाला, दे कैन अप्लाई अगेंस्ट द बायर यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज बिफोर द कंसर्न माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल के सामने वाला में पेमेंट नहीं दे रहा है ऑफ द स्टेट और यूटी। MSEFC of the state after examining the case filed by MSC unit will issue direction to the buyer unit for the payment of the due amount along with interest as per the provisions under MSME D Act of 2006, ठीक है, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा और ब्याज के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। तो यानी कि कोई पैसे लेकर भाग सके ऐसा कम है, और अगर ऐसा कोई कर भी देता है तो इस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बना रखा है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको हर एक राज्य की सरकार स्टैब्लिश करती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। उसके बाद रैंप स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम स्कीम, it aims at strengthening institutions and governance at the center of the state, improving center-state linkages and partnership, and improving access of MSME to market and credit, technology upgradation, addressing issues of delayed payments, and greening of MSME, यानी कि वो pro environmental होकर काम करें। Capacity building of first time MSME exporters program, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने माल को, इसके लिए प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। पहली बार जो ऐसे एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट को बनाकर बाहर बेच रहे हैं, टू इनकरेज एमएसएमईज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी टू द वर्ल्ड वाइड मार्केट, ताकि इंडिया के एमएसएमईज का भी नाम हो ग्लोबल लेवल पर। इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन एमएसएमईज की इन्वॉल्वमेंट ग्लोबल वैल्यू चेन में बढ़ेगी। दिस विल इनकरेज देम टू प्रोवाइड सर्विस एंड गुड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट देन मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड दिस विल हेल्प इन रियलाइजिंग देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स जो स्कीम है, इट विल सिंप्लीफाई द एक्सपोर्ट प्रोसीजर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस विद सर्टिफिकेशन एटसेट्रा। 2022 में मिनिस्टर फॉर एमएसएमई ने लॉन्च करा था इंटीग्रेशन ऑफ उद्यम एंड नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल। इसके थ्रू एमएसएमईज जो है, जो कि रजिस्टर्ड है ऑन उद्यम पोर्टल, दे हैव गेन्ड एक्सेस टू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है, इसका टाई अप भी हो रखा है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ फॉर प्रोवाइडिंग सूटेबल हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़कर आगे चलवाना, प्रोत्साहन करना, इसको इनको मोटिवेट करना, एनकरेज करना फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन टू एंटरप्राइजेस लोकेटेड इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है, इट हैज रिकॉग्नाइज्ड 3 प्लेटफॉर्म्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स, दैट इज इनवॉइस मार्ट, M1 exchange, RXIL, which will enable MSME sector to get access to credit against invoices at a discounted rate to meet payment challenges। जैसे वो नहीं होता कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपने जीएसटी भरा हुआ है, तो ये चीज़ है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022, इन द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022, MSME पवेलियन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द थीम वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। अब हम बात करते हैं एमएसएमई जो सेक्टर है, या फिर जो एमएसएमई जो एंटरप्राइजेस है, वो ग्रोथ इंजन्स कैसे हैं नए इंडिया के लिए। तो अगर हमारे देश में अगर एक एमएसएमई सेक्टर एक हेल्थी और रेजिलिएंट वे में अगर ग्रो करता है, तो एक काफ़ी बढ़िया बात होगी सेल्फ रिलायंट इंडिया का गोल अचीव करने के लिए। तो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स, एमएसएमई सेक्टर जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया वाली बात कब से होना शुरू हो गई थी, जब से हमने आज़ादी के कितने साल मनाए, 75 साल।
MSME is showing the potential to be the new engine of growth for New India with focus on the following aspects. Ease of doing business. जो enterprises हैं, they should have better access to efficient factors of production through industry-friendly labor reforms, proper land acquisition policy, free access to capital, vibrant entrepreneurship culture, modern technology, enabling infrastructure and simplified taxation policy. Export of services. सर्विस सेक्टर के अंदर MSMEs में भी reoriented to enhance export of services by recapitalizing on the revised definition of MSME. जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ी रिवाइज डेफिनेशन इसकी ये वाली 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेवरेजिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कैपिटलाइजिंग द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कुछ भी कह लो उसको, विद अ टोटल आउटले ऑफ 1.97 लाख करोड़ रुपीज टू बूस्ट 13 इंडस्ट्री सेक्टर्स विद अ व्यू टू हार्नेसिंग मेक इन इंडिया को, ताकि कारगर बनाया जा सके. उसके बाद प्रमोटिंग स्टार्टअप्स. MSMEs इनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को. ऐसे MSMEs को मतलब सपोर्ट देना चाहिए, सरकार की तरफ से मिलना चाहिए विद राइट इंसेंटिव्स, मेनली ड्यू टू बोर्जुइंग डोमेस्टिक मार्केट. मतलब बोर्जुइंग का मतलब होता है जो बढ़ रही है, फैल रही है, जिसकी बलूनिंग हो रही है, मैसिव फंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी. पॉलिसी सपोर्ट अगर मिलेगा इन सारे एरियाज के अंदर तो इसकी वजह से MSME जो है वो नई इंडिया के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम करेंगे. Along with that, some international best practices can be implemented. तो इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस क्या क्या है कुछ कंट्रीज की. टर्की जो है, टर्की ने एक टर्क क्वालिटी एक चीज लॉन्च करी है. इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्केल अप प्रोग्राम मेंट फॉर MSMEs टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू ग्लोबल प्लेयर्स. अनदर सच इनिशिएटिव इज ग्रोथ ड्राइवर प्रोग्राम फॉर बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कैनेडा टू प्रोवाइड मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन MSMEs. ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं. तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट, चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ. 4th एडिशन जो थी नितिन सिखाने की, उसके अंदर ये पहली बार ये चैप्टर आया है MSME सेक्टर. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ.